फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईसी यदराज पर। दोस्तों, हमारे राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों सीरीज का ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम दोस्तों 2 पार्ट इसके ला चुके हैं, जिसमें हमने दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात की थी। दोस्तों हमने बताया था कैसे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, हमारे जो कंपटीशन में एग्ज़ाम पूछे जाते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार से आती हैं दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चन किस प्रकार की हमारी एग्जाम्स में दोस्तों आए हुए हैं, और यही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते रहते हैं हमारे। तो दोस्तों आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3, जिसमें हम और अलग क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों, किस प्रकार से और क्वेश्चंस हमें बनते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। कि जो हमें ये ऑप्शन में दोस्तों जिले दे रखे हैं, उनका हमको दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का क्या होता है दोस्तों? अवरोही क्रम में सबसे बड़ा ऊपर आता है, फिर उसके बाद दोस्तों छोटा उसके नीचे आता है, तो उससे सबसे बड़ा ऊपर और छोटा नीचे, मतलब गिरते हुए क्रम में आता है दोस्तों हमारा। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसे दोस्तों हम अवरोही क्रम कहते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें क्रम बताना है, अवरोही क्रम इन जिलों का दोस्तों राजस्थान के। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर और टोंक। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बै, से, ए और तय। तो दोस्तों बै पे क्या है? नागौर। तो नागौर दोस्तों क्षेत्रफल में इन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा जिला है हमारा। फिर उसके बाद दोस्तों उदयपुर है, और उसके बाद है दोस्तों हमारा चित्तौड़गढ़, और उसके बाद है हमारा दोस्तों टोंक। ठीक है दोस्तों, नागौर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा उदयपुर, फिर उससे छोटा चित्तौड़गढ़, और उससे छोटा टोंक दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसे जमाएंगे, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से हम इसे अवरोही क्रम में जमाएंगे दोस्तों। और आरोही क्रम की बात होती तो छोटा सबसे पहले आता, फिर उससे बड़ा आता, फिर उससे बड़ा आता, तब उसे हम उस आरोही क्रम कहते हैं दोस्तों, मतलब चढ़ने वाला क्रम। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। इसे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों वो हमें रीट 2008 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप जब देखोगे तो आप मैप को भी साथ में देखिएगा। मैप को साथ में देखेंगे तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। और वो जिले कौन से हैं दोस्तों? जो हमें 4 ऑप्शन में जो जिले दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। दोस्तों हमें 4 जिले दे रखे हैं। अब इनमें हमें पूर्व से लेके, मतलब राजस्थान के पूर्व से और पश्चिम की दोस्तों हमें इन 4 जिलों को जमाना है। कौन से? इन 4 जिलों को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? ए, बी, डी और सी। मतलब ए पर क्या है? बूंदी दोस्तों सबसे पूरब, फिर उसके बाद दोस्तों अजमेर, फिर उसके बाद है हमारा दोस्तों नागौर, उसके बाद हमारा डी, सी वाला दोस्तों उदयपुर आता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों हम इस क्रम को जमा रहे हैं। ठीक है ना, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की ओर हम जाएंगे, तब दोस्तों हमें इन चार जिलों की जो हमें क्रम प्राप्त होगा दोस्तों, हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, पहला बूंदी होगा, दूसरे पे दोस्तों अजमेर आएगा। इस क्रम को देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो फिर नागौर और फिर उदयपुर का नंबर आता है दोस्तों। ये RAS प्री 2016 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें 4 ऑप्शन दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि इन्हें क्रम में जमाइए। क्या इसलिए दोस्तों हमें मैप की अच्छी जानकारी होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए। दोस्तों हमें ज्योग्राफी को पढ़ना होगा, मैप की। तो दोस्तों हमने मैप की ज्योग्राफी पर भी एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा दोस्तों। हमने प्लेलिस्ट भी इसकी बना रखी है राजस्थान ज्योग्राफी के नाम से, उससे आप देख लीजिएगा, तो उससे आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि निम्न को सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हमें कि सुमेलित करना होता है हमको कि कौन सी जगह
कहाँ पर है? तो इसमें दोस्तों पूछा गया है कि वन्य जीव अभ्यारण्य, एक साइड दे दिया वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरी साइड दे दिया जिला, कि मतलब ये वन्य जीव अभ्यारण्य जो दे रखे हैं वो किस किस जिले में हैं। तो दोस्तों पहला है हमारा बंदबारेठा, जो बंदबारेठा दे रखा है दोस्तों, सीता माता दे रखा है, नाहरगढ़ दे रखा, फुलवाड़ी की नाल दोस्तों हमें वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखी हैं। और जिले दे रखे हैं जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। हमें बताना है कि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो किस जिले में है। तो दोस्तों इसका आंसर देखिएगा, आंसर क्या है? पहला इसका दोस्तों ए का आंसर क्या है? सेकंड, थर्ड है दोस्तों, ए का आंसर थर्ड, मतलब बंदबारेठा दोस्तों जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो दोस्तों हमारा बंदबारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है दोस्तों हमारा बंदबारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, भरतपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। और पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जरखों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों हमारा बंदबारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं दोस्तों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की। किसकी? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो दोस्तों जो हमारा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है हमारा दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों जो बी का आंसर वो होगा, वो क्या होगा? चित्तौड़गढ़ होगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में आपको चित्तौड़गढ़ नहीं दे रखा है और प्रतापगढ़ दे रखा है, तो दोस्तों आप आंसर में क्या लगाओगे? प्रतापगढ़ लगाओगे कि सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो क्योंकि दोस्तों जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों वो दोनों क्षेत्रों में होता है, ये दोनों जिलों में आता है दोस्तों, इसीलिए दोनों में माना जाता है ये। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में ये दोनों दे दिए जाएं, अलग अलग दे दिए जाएं, तो आप चित्तौड़गढ़ को आंसर लगाओगे सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य का दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नाहरगढ़ की दोस्तों, नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो दोस्तों नाहरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है हमारा वो कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, एक जैविक पार्क है दोस्तों, राजस्थान का जैविक पार्क है जो वो नाहरगढ़ में है दोस्तों। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में राजस्थान का जैविक पार्क स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम फुलवाड़ी की नाल की। तो फुलवाड़ी की नाल जो दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारा उदयपुर में है। अब दोस्तों जो हमारा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है ये उड़न गिलहरियों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से दोस्तों हमें क्वेश्चन आते हैं ये हम इसीलिए इस वैरायटी क्वेश्चन इसमें लेकर आए हैं आपके लिए इस सीरीज में। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हम इसे चूज करके लाए हैं आपके लिए, इन्हें यहीं पर याद कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब कि फोर्थ क्वेश्चन पर। तो दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन हमने देखा उसका आंसर था ए का थर्ड, वी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। और कब आया है ये? पटवारी मेंस में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों बात करते हम फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए माना जाता है? काले हिरणों के लिए दोस्तों जो जाना जाता है हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य वो कौन सा है? काले हिरण किसे कहते हैं? कृष्ण मृग को कहते हैं। तो कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए जो अभ्यारण्य दोस्तों हमारा मशहूर है जो जाना जाता है वो हमारा ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है, ठीक है, सेकंड ग्रेड 2010 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक और बात याद रखिएगा दोस्तों हमारे ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, वो क्या है कि दोस्तों जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कुरंजा पक्षी होता है दोस्तों एक, उसकी शरण स्थली दोस्तों हम ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य को ही मानते हैं। और ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है हमारा चूरू राजस्थान में, राजस्थान के चूरू जिले में दोस्तों हमारा ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल करना है, यहीं पर आप याद कीजिएगा इसको, ठीक है।
और ये क्वेश्चन दोस्तों हर जीके जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, यही क्वेश्चन आती हैं। ठीक है, तो इन्हें याद कीजिएगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर इनमें से ही एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा, ये हम कहते हैं आपसे दोस्तों। तो हमारे साथ आप भी मेहनत कीजिए और ऐसे जीके के क्वेश्चन को याद कीजिए। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर हमारे दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? ऐसी कौन सी राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है, क्वेश्चन है हमारा, जो कर्क रेखा को पार करती है? कौन सी रेखा को? कर्क रेखा। तो दोस्तों आंसर दोगे आप माही नदी। कौन सी नदी? माही। और माही नदी क्यों है? क्योंकि दोस्तों दक्षिण में जो हमारे बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है दोस्तों, डूंगर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला, तो वहाँ से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है हमारे बांसवाड़ा से। डूंगरपुर को भी वो थोड़ा सा छूती हुई जाती है हमारा कर्क रेखा दोस्तों। तो वहाँ पर दोस्तों बहती है हमारी माही नदी। तो माही नदी वो एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती हुई दोस्तों जाती है। और माही नदी को क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर याद रखिएगा। इसके बारे में हमने दोस्तों हमारी जो पिछली क्लासेज थी दोस्तों, उनमें हमने बताया है, जीके की जो क्लासेज लगी थी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह की, तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्ले लिस्टों को देख लीजिएगा आप लोग, उसमें हमने सारी जानकारी दी है। ठीक है, तो राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहते हैं। आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं, याद रखिएगा। वागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं और कांठल की गंगा माही नदी को कहती हैं, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि 56 का मैदान है दोस्तों हमारा, आपको पता होगा इसके बारे में। इसके बारे में भी दोस्तों हमने पिछली क्लासेज में आपको बताया है, प्ले लिस्ट आप देख लीजिएगा हमारी। तो दोस्तों जो 56 का मैदान होता है दोस्तों, उसका जो प्रवाह, माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, और प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग में इसका क्षेत्र वो है दोस्तों, क्या? प्रवाह क्षेत्र। तो वहाँ पर दोस्तों ये 56 का मैदान बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और जितना हो सके दोस्तों इसे शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको दोस्तों प्रॉपरली इसके नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलते रहें और आपकी जो नॉलेज है वो दोस्तों लगातार बढ़ती रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।